आज के टाइम में फ़ोन हर किसी के पास है, लेकिन फ़ोन से अर्न करना सिर्फ वही जानता है जो सही स्किल जानता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो या घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कोई फेक ऐप, कोई 1 लाख डेली प्रॉमिस नहीं करूँगा मैं। सिर्फ रियल, प्रैक्टिकल और 2026 में काम करने वाले तरीके। वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो चलिए बिना किसी टाइम पास्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट स्किल इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होता है? ग्राफिक डिजाइन में पोस्टर्स, थंबनेल्स और सोशल मीडिया क्रिएटिव्स बनाए जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो डायरेक्ट तो चली नहीं होगी। उससे पहले आपने एक थंबनेल देखा होगा। तो उस थंबनेल को बनाने वाले को ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया इसके लिए तो बहुत अच्छा डिवाइस और सेटअप होना चाहिए। तो उसका जवाब है नहीं। इस जॉब को करने के लिए ना ही आपको बहुत अच्छा डिवाइस चाहिए और ना ही अच्छा सेटअप। यू कैन डू दिस जॉब एनीवेयर विथ योर नॉर्मल स्मार्टफोन। फ़ोन के लिए भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि कैनवा, फोटोपी, पिक्सआर्ट, एडोबे एक्सप्रेस, पिक्सल लैब, जिनसे आप एडवांस एलएलडी डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जॉब कैसे मिलेगी? तो इसका जवाब है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट एंड पार्ट टाइम जॉब। स्मॉल बिजनेसेस और क्रिएटर्स भी ऐसे लोगों को रोज़ हायर करते हैं। जिन लोगों को ये स्किल आती है वो लोग घर बैठे पार्ट टाइम जॉब्स करके लाखों में कमा रहे हैं। लाखों में कमा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं लाख पर डे। नहीं भाई, अगर देखो बिगिनर हैं, तो बिगिनर का ये कंफर्म नहीं होता कि लाख ही मिलेंगे। मेरी फर्स्ट इनकम बताऊँ तो जो मैंने ऑनलाइन इंटर्नशाला इंटर्नशिप करके की थी, वो थी 3500, है ना? तो 3500 मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए उस समय बहुत मतलब बहुत अच्छा था कि हमने भैया कर लिया। तो मैं ये कहूँगा कि बिगिनर हो तो इंटर्नशिप ही करो, जहाँ तक फ्रीलांसिंग ना करो। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग करना नहीं चाहिए बिगिनर को, नहीं तो फ्लॉप हो जाएँगे। फ्रीलांसिंग करने के लिए भी मैं प्लेटफ़ॉर्म बता दे रहा हूँ, फाइवर, अपवर्क, जैसे ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म बहुत काम के हैं। इस पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। काहे कि यहाँ पे पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बहुत मतलब कमा रहे हैं, तो जो बंदा देख रहा है कि अच्छे बंदे हैं यहाँ पे, बिगिनर नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो वो तो उन्हीं को देगा ना अपना वर्क, इसीलिए। तो आप लोगों को अब बहुत लोग करेंगे कि हम बिगिनर हैं तो भैया अपना रेट कम कर लेंगे, फिर उसके बाद वो लोग आएँगे नहीं। अगर आप रेट कम करोगे तो वो बहुत ज़्यादा चीप लगेगा, जिससे सभी लोग सोचेंगे प्रोडक्ट ही बेकार है, इसीलिए कोई आएगा नहीं। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग स्टार्टिंग में इंटर्नशिप ही करें। आवर सेकंड स्किल इज़ वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग को एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो डायरेक्ट तरह से बनी नहीं होगी। इसमें कई जगह पे इफ़ेक्ट्स यूज़ हुए होंगे, कई जगह पे एनिमेशन यूज़ हुए होंगे, कई जगह पे क्लिप्स यूज़ हुई होंगी। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो को बनाने के प्रोसेस को वीडियो एडिटिंग कहते हैं और एडिट करने वाले को एडिटर कहते हैं। और आज के समय में हर क्रिएटर को एडिटर चाहिए। अगर आप रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोज़ एडिट कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। ग्राफिक डिज़ाइन की तरह आप इसको भी 2 तरीके से घर बैठे कर सकते हैं। पहला है फ्रीलांसिंग, दूसरा है इंटर्नशिप। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप लोगों को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी और आप लोगों को अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस इसलिए है कि अगर आप लोगों के क्लाइंट्स को आपके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करते हो, तो वो लोग आपके पास क्यों आएँगे? और पोर्टफोलियो इसलिए है जिससे आप लोगों को अपना एग्ज़ाम्पल दे सको कि हम पहले भी कर चुके हैं। और अगर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो उसके लिए है आपके पास इंटर्नशाला। तो कुछ ऐसे फ्री वीडियो एडिटर ऐप को देख लेते हैं जिससे आप एडवांस लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कैपकट, वीएन एडिटर, इनशॉट एक्सेट्रा। और इसमें से पर्सनली मैं तो कैपकट ही यूज़ करता हूँ और लगभग आधे से ज़्यादा क्रिएटर्स जो मोबाइल से एडिट करते हैं वो भी कैपकट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिलते हैं और बिगिनर भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। पर इसके साथ एक समस्या है, काहे कि ये इंडिया में बैन है मोदी बाबा की कृपा से, इसमें वीपीएन लगाना पड़ जाता है। तो ये रहे कुछ वीपीएन्स के नाम जिसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसमें से मैं पर्सनली निंजा वीपीएन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पर अवेलेबल भी है और एक टैप में क्लिक भी हो जाता है, कनेक्ट भी हो जाता है और ऐड भी बहुत कम देता है। टोटल इस स्किल की डिमांड हाई है और कंपटीशन बहुत कम है। आवर थर्ड स्किल इज़ कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आप ये कोई भी वीडियो देख रहे हैं, है ना? या फिर यही वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो भी बंदा है वीडियो में मेन कैरेक्टर, तो अगर उसने कुछ भी बोला होगा ना, तो वो स्क्रिप्ट लिखा होगा पहले उसकी।
95% वीडियोज़ में एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली के अलावा जितने भी लोग रहते हैं, है ना? वो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले। तो उस स्क्रिप्ट को लिखने वाले को स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं और उस स्क्रिप्ट राइटर को ही कंटेंट राइटर भी कहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ़ स्क्रिप्ट लिखने वाले को ही कंटेंट राइटर नहीं कहते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपने रास्ते में रेड बुल की एक वो देखी, पोस्टर देखा, उसपे लिखा है रेड बुल गिव्स यू विंग। आपने सुना भी होगा ये टैगलाइन उनकी। तो उस टैगलाइन को लिखने वाले को भी कंटेंट राइटर ही कहते हैं एक तरह से। और हाँ, कंटेंट राइटिंग का काम सिर्फ़ यही नहीं होता कि वो सिर्फ़ टैगलाइन्स लिखे, स्क्रिप्ट लिखे, नहीं। उसका काम होता है स्क्रिप्ट लिखना, कंटेंट राइटिंग करना और यहाँ तक कि कंटेंट होता है जैसे आप कैप्शंस देखते हैं ना, किसी भी वीडियो के कैप्शंस में लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है और बहुत बड़ा-बड़ा लिखा रहता है। तो उसको भी कंटेंट राइटर ही कहते हैं जिसने उसको लिखा रहता है। ब्रांड्स और क्रिएटर्स राइटर ढूँढते हैं। तो अब जान लेते हैं कि कंटेंट राइटिंग से हम लोग अर्न कैसे कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग से अर्न करने के 3 रास्ते हैं। या तो इंटर्नशिप करिए या तो फ्रीलांसिंग करिए। और तीसरा रास्ता ये है कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज़िंग की। मान लीजिए आप चले गए रेड बुल के पास, है ना? या फिर किसी भी शॉप के पास चले गए। उसने कहा हमारी एक टैगलाइन लिख दो। आपने टैगलाइन लिख दी। उसने पोस्टर बनवाया या फिर उसका पोस्टर बनवा के अपलोड कर दिया कहीं भी। अपलोड कर दिया या फिर चिपका दिया कहीं भी कुछ भी किया। तो उस पोस्टर से जितने भी ग्राहक आएँगे उनकी दुकान पे, अट्रैक्ट होंगे जितने भी लोग, है ना? या फिर उनके साइट पे आएँगे या वेबसाइट पे आएँगे, है ना? उनके पेज पे आएँगे, तो उसका जितना भी उनको अर्न होगा, वो उसका 1 या 2% वो आपको भी देंगे। उसका कुछ ना कुछ कट आपको भी देंगे। तो ये है थर्ड अर्निंग कंटेंट राइटिंग की। तो अब अर्निंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो वही ग्राफ़िक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग की तरह आप उसको भी फाइवर, अपवर्क पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ्रीलांसिंग करिए। पहले आप लोग 3-4 महीने कर लीजिए, इंटर्नशिप कर लीजिए, 6-7 महीने कर लीजिए, 1 साल कर लीजिए, जितना भी करना है कर लीजिए, जिससे आपको पहले एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ, फिर उसके बाद आपको अपना फिर से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्किल इज़ बिज़नेस डेवलपमेंट। तो बिज़नेस डेवलपमेंट का काम क्या होता है? क्लाइंट्स लाना रहता है, कंपनी की सेल बढ़ानी रहती है और डील्स क्लोज़ करनी रहती है। अच्छा, इसमें किसी एक पार्टिकुलर ऐप की ज़रूरत नहीं रहती। इसको आप अपने फ़ोन में कॉल्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग में अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, तो ये स्किल आप लोगों के लिए गोल्ड है। और हाँ, हर बिज़नेस डेवलपमेंट का अलग-अलग रोल होता है। आपको मतलब एक बिज़नेस पार्टनर बनना पड़ेगा किसी का भी। तो उसमें अगर आप लोगों को मनी भी लगाना पड़ जाए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मनी लगाइए। काहे कि कई ऐसे बिज़नेस डेवलपमेंट जॉब रहते हैं जिसमें आप बिना मनी लगाए अपना अर्न कर सकते हैं और इसमें कोई भी मना नहीं कर सकता आपको। आवर नेक्स्ट स्किल इज़ एआई एक्सपर्ट। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो पूरी तरीके से एआई से बनाई गई है। जी हाँ। तो सिंपल शब्दों में एआई का यूज़ करके कंटेंट बनाने वालों को एआई एक्सपर्ट कहते हैं। अच्छा, चलिए जान लेते हैं एआई से कंटेंट जनरेट करने के फ़ायदे क्या होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं भाई। तुम्हें बस एक प्रॉम्प्ट डालना रहेगा आपको और फिर उसके बाद आपको पूरा आपकी इमेज, कंटेंट जो भी रहेगा आपका वो आपको मिल जाएगा तुरंत ही। और टाइम का भी बहुत जल्दी बचत हो जाती है इसमें। आपको बस प्रॉम्प्ट एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है, उसको सेंड कर देना है। आपको 2 मिनट में आपका कंटेंट मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कुछ एआई टूल्स के नाम। तो सबसे पहला है एडोब फायरफ्लाई। तो मैं पर्सनली एडोब फायरफ्लाई वीडियो जनरेटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इमेज का तो पता नहीं, इमेज से चैटजीपीटी सही मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? और दूसरा है चैटजीपीटी। चैटजीपीटी भाई बेस्ट है वो। स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं आप उससे और कंटेंट भी बनवा सकते हैं फ़ोटो में, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाता। इसीलिए तो मुझे एडोब फायरफ्लाई यूज़ करना पड़ता है। और नेक्स्ट है जेमिनी। जेमिनी लेकिन काम का नहीं है भाई, जब भी उसको यूज़ करो उसमें सर्वर ही डाउन रहता है, ठीक है? तो सिंपल शब्दों में इस ज़माने में, इस समय में जो भी एआई जानता है वो सबसे आगे है। आवर नेक्स्ट स्किल इज़ एनिमेशन। तो गाइस पहले जान लेते हैं एनिमेशन कहते किसे हैं। तो आप लोगों में से कौन-कौन एनीमे देखता है?
मिडल एज के बस ज़्यादा देखते होंगे। तो एनीमे भी ना एक तरह का एनिमेशन ही है। एनीमे, कार्टून, जिब्ली इमेजेस ये सारी ना एक तरह के एनिमेशन ही हैं। एनिमेशन की डेफिनेशन क्या है? जब कई सारे फ्रेम्स और फ्रेम्स जान लेते हैं किसे कहते हैं? फ्रेम्स एक इमेज होती है, जैसे आपने कहीं न कहीं फ्लिप बुक तो देखा ही होगा ना? फ्लिप बुक, उसमें हर पन्ने में अलग-अलग कुछ ना कुछ बना रहता है। फिर जब उसको एक साथ यूज़ करो, फ्लिप करो तो सारे मतलब मूवमेंट होने लगती है उसमें, है ना? तो वैसे ही सेम एनिमेशन में भी होता है। एनिमेशन में कई सारे फ्रेम्स फ्रेम्स वही एक समझ लो फ्लिप बुक का एक पेज है फ्रेम। उस पे आप जो भी ड्रॉ करेंगे वही आपको नेक्स्ट फ्रेम पे उसका थोड़ा-सा मूवमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जब कई सारे फ्रेम्स एक साथ रन करते हैं, वो भी कई स्पीड में, तब फिर एक एनिमेशन क्रिएट होता है, ठीक है? तो अब जान लेते हैं एनिमेशन कितने टाइप के होता है। एनिमेशन सिर्फ़ इन्हीं तीनों को नहीं कहते कि ओ एनीमे हो गया, कार्टून हो गया, जिब्ली नहीं। एनिमेशन 2 टाइप के होते हैं, 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन। तो 2D एनिमेशन अभी इस समय ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैं 3D एनिमेशन मैं बता देता हूँ क्या। 3D एनिमेशन में 3 डायमेंशंस होते हैं और 3 डायमेंशंस जानते हैं कौन-कौन से? हाइट, विड्थ और डेप्थ, इसीलिए वो 3D लगता है। आपने गेम के कैरेक्टर्स ही देख लिए, तो वो 3D रहते हैं, लेकिन अब 3D जो है वो कम हो रहा है उसका ट्रेंड, क्योंकि 3D एनिमेशन को पूरे तरीके से एआई रिप्लेस कर रहा है। इसीलिए मैं 3D एनिमेशन का फुल डिटेल में तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, मैं अभी किसी भी चीज़ का फुल कोर्स नहीं करा रहा। फुल कोर्स अभी आपको लास्ट में पता चलेगा, ठीक है? तो अब जान लेते हैं 2D एनिमेशन किसे कहते हैं। 2D एनिमेशन जैसे आप कार्टून देखते हैं, 2D एनिमेशन में डी का मतलब जानते हैं क्या? डायमेंशंस। और 2D एनिमेशन में कौन-कौन से होते हैं? हाइट, विड्थ और इन्हें फ्लैट एनिमेशन भी कहते हैं, ठीक है? तो और जानते हैं जेजे के सीज़न 3 हम भी देख के आए हैं, अभी-अभी पहला एपिसोड देखे हैं। तो एपिसोड फर्स्ट में जानते हैं कितने फ्रेम्स लगे हैं? 34,500 फ्रेम्स। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा, और ये होता है कितने लोग कितना पैसा दे रहे हैं नेटफ्लिक्स को और क्रंची रोल को कि हम जाके जेजे के सीज़न 3 देखें और कुछ देखें। तो एनीमे इस समय बहुत ट्रेंड में है और 2D एनिमेशन सबसे ज़्यादा। तो अब जान लेते हैं 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स। तो 2D एनिमेशन को आप फ्लिपा क्लिप पे बना सकते हैं आराम से, फ्लिपा क्लिप, आईविस पेंट एक्स। तो मैं इन्हीं दोनों का यूज़ करके बनाता हूँ और 3D एनिमेशन को आप ब्लेंडर से बना सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर पेड है तो आप उसको सेटअप चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। तो मैं आपको बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिज़्मा 3D लें। प्रिज़्मा 3D कॉपी वर्ज़न है ब्लेंडर का। तो अब जान लेते हैं एआई से कैसे एनिमेशन बनाते हैं। एआई से बनाने में मज़ा आएगा ना। तो एआई से एनिमेशन बनाने के लिए आपको चैट जीपीटी पे जाना है और उसको जैसे भी आपको बनाना है एनिमेशन जो भी, तो सिंपल से बताएं तो ये एआई एक्सपर्ट का काम है ना। तो आपको प्रॉम्प्ट डालना रहेगा, एनिमेशन मिल जाएगा आपको वीडियो, है ना। तो और इमेजेस की बात रही तो उसमें आप प्रॉम्प्ट डालेंगे तो चैट जीपीटी आपको एआई इमेज बना के दे देगा, एनीमे वाली इमेज आपको बना के दे देगा, ठीक है। और एआई वीडियो बनाने के लिए तो सॉफ्टवेयर्स मैंने पहले ही बता रखे हैं। और नेक्स्ट स्किल इज़ ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है? तो स्टॉक मार्केट में आपको चार्ट समझना रहता है, मार्केट को एनालाइज़ करना रहता है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी रहती है। तो गाइज़ अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग करना गलत है, तो मैं बताना चाहूँगा ट्रेडिंग गलत नहीं है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। ट्रेडिंग की डेफिनिशन क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और स्टॉक्स एट अ हाई रेट्स। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आप लोगों ने एक दुकान खोल ली ना, तो अब आप किसी बाहर से कहीं होलसेल मार्केट से आप कोई भी चीज़ खरीद लाए और फिर जब उसका सीज़न चला गया और जब उसका रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब आप उसी सामान को महंगे रेट में बेच रहे हैं। तो उससे जो प्रॉफ़िट होगा उसको ट्रेडिंग कहते हैं। सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग में होता है। इसमें आपको स्टॉक को सही समय पे खरीदना रहता है और सही समय पे बेचना रहता है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 500 टू 1000 रुपीज़ होने चाहिए। गाइस कई लोग कहते हैं कि ₹1 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ₹10 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ऐसा नहीं हो सकता। काहे कि ऐसा होता है कि ₹10 वाली चीज़ का रेट अचानक से बढ़ जाए, ये बहुत यूनिकली होता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ₹1 या ₹10 से स्टार्ट करें। और ट्रेडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंस और एक्सपीरियंस ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर स्किल के लिए, सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं। तो पेशेंस और एक्सपीरियंस का मतलब जानते हैं क्या? ट्रेडिंग में आपको पेशेंस रखना है
और एक्सपीरियंस। जब तक आप किसी भी चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप जान ही नहीं पाएँगे कि कैसे करना है। तो गाइज़ कोई भी चीज़ अगर आपको कंप्लीट करनी है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले उसको, एक बार करना पड़ेगा। भले ही फेल होंगे लेकिन फेल होने से आपको एक चीज़ पता चल जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे करना है और जहाँ पे आपने गलती की है आप वहाँ दोबारा नहीं करेंगे। तो अब जान लेते हैं कुछ फिज़िकल चीज़ें जिसको आपके पास होने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स में से, गार्डियंस में से किसी का भी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में कोर्सेज़ और डिग्रीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, स्किल्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो अब जान लेते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक प्लेटफ़ॉर्म की जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने में आपकी मदद करे। सो आवर फर्स्ट इज़ एंजल वन। तो गाइज़ देखिए, मैं एंजल वन इसलिए सजेस्ट करूँगा, हाँ, ये तीनों ऐप नए हैं, एंजल वन, ग्रो एंड अपस्टॉक्स। ये तीनों ऐप नए हैं, लेकिन हाँ, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपके सक्सीड रेट 90% हैं। तो गाइज़ यही थे वो 7 स्किल्स जिसको अगर आप लोगों ने लर्न कर लिया, तो आप लोग घर बैठे आराम से 20 टू 30,000 रुपीज़ कमा सकते हैं। तो गाइज़ अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़ ये है, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग फ्रीलांसिंग करें। आप लोगों को 3-4 इंटर्नशिप करने के बाद ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है, अगर आप लोग इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहले उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि एक बार मैंने अपने अप्लाई किया था इंटर्नशिप, ग्राफिक डिज़ाइन की इंटर्नशिप थी, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि जितना फंड्स हम लोग रेज़ करेंगे, उसी का 20% हमें इंटर्नशिप की स्टिपेंड मिलेगी। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया और मैंने इंटर्नशिप पे अप्लाई किया, इंटर्नशिप कंप्लीट की, उनको डिज़ाइन्स बना के भेजे। फिर उसके बाद जब स्टिपेंड देने का समय आया, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने आपने फंड्स नहीं रेज़ किए हैं, तो आपको स्टिपेंड नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे सर्टिफ़िकेट्स मिले थे लेकिन इंटर्नशिप की स्टिपेंड नहीं मिली थी। थर्ड चीज़ ये है, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया होगा, तो आप चिंता ना करिए। आप लोगों को किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं अपने अगली वीडियो में स्किल नंबर 1 ग्राफ़िक डिज़ाइन का फुल कोर्स ला रहा हूँ। और हाँ, उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, उनका भी फुल कोर्स ला रहा हूँ। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ गाइज़, आप लोगों से मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है लास्ट में। तो गाइज़ वो सरप्राइज़ ये है कि अगर आप लोगों को अपने प्रैक्टिस के लिए आपको पीएचडीज़ चाहिए, तो आप लोग 50 पीएचडीज़ का पैक खरीद सकते हैं। वो ही सिर्फ़ 250 रुपीज़ में। और हाँ, ये डिस्काउंट है, सिर्फ़ लिमिटेड ऑफ़र है। तो गाइज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये लिमिटेड ऑफ़र मिस ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पीएचडी लिख दीजिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप लोग आराम से पीएचडीज़ खरीद सकते हैं। हाँ गाइज़, इसके बाद मैं थंबनेल का भी कोर्स लाने वाला हूँ। तो सारे कोर्स वन बाय वन चलेंगे और वीडियो एडिटिंग का कोर्स जो है वो मेरे नेक्स्ट चैनल पे, वीडियो एडिटिंग वाले चैनल पे आएगा। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।